ओम शांति। मम्मा के वरदानों से ही मैं चल रही हूँ। गांधीनगर से ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी लिखती हैं, बात सन 1959 की है। मैं बहुत छोटी थी। उस समय मेरे मम्मी पापा ज्ञान में चलते थे। उनके साथ साथ मैं भी हर रोज सेंटर पर जाती थी। मुझे बहनों का जीवन, व्यवहार और प्यार बहुत ही अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों मम्मा जालंधर सेवा केंद्र पर आई थी। मैं भी मम्मी पापा के साथ जालंधर गई थी। मम्मा से मिली और मम्मा के आगे एक गीत भी गाया। मम्मा को बहुत अच्छा लगा। वे मुस्कुराती रही और कहा, बहुत पुरानी जानी पहचानी बाबा की बच्ची हो। यज्ञ से ही गई थी और यज्ञ में ही आ गई हो। देखो बच्ची, बाबा सेवा के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से भेजते हैं। बाबा आपसे अपने आप ही सेवा कराएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मम्मा का दिया हुआ यह वरदान मुझे सदा याद रहता है और आज भी बाबा निमित्त बना करके सेवा करा रहे हैं। फिर मेरे को थोड़ा सा ताऊ जी का बंधन आया, लेकिन बाबा का बहुत ही साथ और मदद मिली। हमारे ताऊ जी की ऐसी इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी कराऊं। लेकिन मैं मन में पक्का कर बैठी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों जैसा जीवन बनाना है और खूब बाबा की सेवा करनी है। मित्र संबंधियों की ओर से भी मुझे कोई का साथ नहीं मिलता था और ही सब विरोधी बन गए। मेरी मम्मी और पिताजी की इच्छा थी कि बच्ची ब्रह्मा कुमारी बने। कोई भी सेवा करते मुझे अलौकिक खुमारी चढ़ी रहती थी। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए अंदर ही अंदर बहुत सोचती रहती थी। फिर मेरे को विचार आया कि मैं अंदर की बात और बंधनों की बात बाबा मम्मा को पत्र द्वारा सुना दूं। मेरी मम्मी, हाँ, मैंने मम्मा और बाबा को पत्र में लिखा, मम्मा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कुछ भी आता नहीं है और मुझे हमेशा के लिए सेंटर पर ही रहना है, तो मैं क्या करूं और कौन सी बातों का ध्यान रखूं। कुछ दिनों के बाद मम्मा का पत्र आया। मम्मा ने बहुत ही प्यार भरा पत्र लिखा था। बहुत मीठी, बहुत अच्छी, जीवन में ध्यान रखने जैसी बातें पत्र में लिखी हुई थी। मैंने एक बहन को बुला करके सारा पत्र सुना। पहले तो मम्मा ने लिखा था कि बच्ची, जब तुम अपने घर से बाबा के घर में आओ तो यह याद रखना कि यह मेरा सदा काल के लिए घर है। इस घर के सिवाय और मेरा कोई घर नहीं है। क्या ध्यान रखना है? यही मेरा घर है
और इस घर के सिवाय मेरा और कोई घर नहीं है। बाबा मम्मा और दैवी परिवार के सिवाय मेरा और कोई परिवार नहीं। दूसरा, बाबा ने लिखा था, यह भी याद रहे कि मैं जीवित आई थी और अब बाबा के घर से मर कर निकलूंगी। क्या ध्यान रखना है? हाँ, जीवित आई थी और बाबा के घर से मर के निकलूंगी। तीसरी बात, पहली बात क्या? बाबा का घर ही मेरा घर है, मम्मा बाबा और ये दैवी परिवार ही मेरा परिवार है। और तीसरा, जीवित आई थी और बाबा के घर से मर कर ही निकलूंगी। तीसरी बात, बच्ची ये ध्यान रखना, सेवा अर्थ बहुत सी जगहों पर जाना पड़ता है। सो कभी भी एक घर की बात दूसरे घर नहीं बताना, एक घर की बात दूसरे घर नहीं बताना। भाई मैं दुनिया लौकिक संसार में भी कहते हैं ना, मायके की बात ससुराल में नहीं बताना। तो ऐसे सेवा में हमको कई जगह सेंटरों पर जाना पड़ेगा, लेकिन एक सेंटर की बात को दूसरे सेंटर पर नहीं बताना। इन सब बातों को अमल में लाकर बाबा का अंत तक बने रहेंगे। जैसे कन्या की शादी हो जाती है तो पिछले घर को छोड़कर और भूलकर ससुराल घर की बन जाती है, तब ही वह अच्छी तरह सबको और अपने को खुश रख सकती है। बार बार अपने पियर घर की ही बातें करती रहे, है ना, बार बार अपने मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा, अपने मायके की ही बातें करे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जहां भी बाबा भेजे, जैसे भी रखे, जैसा भी स्थान हो, जैसे भी साथी हो, हमें अच्छी तरह से सबके साथ रहना है, सबके साथ सबको देख करके चलना है, सबके साथ स्वभाव संस्कार मिल जाए ऐसे चलना है। बस वो दिन और आज का दिन, मुझे यह शिक्षा सदा याद रहती है। उसी अनुसार मैं ध्यान रखकर चलती रहती हूँ और बाबा चला रहा है। ये बोल कोई साधारण बोल नहीं थे, लेकिन ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बस बाबा मम्मा के वरदानों से ही और सब आत्माओं की दुआओं से चल रही है। कैलाश दीदी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, गुजरात में एक सेंटर की इंचार्ज है, ध्यान में जाती है ऊपर, और बाबा ने उनको पढ़ना सिखाया था। कैसे पढ़ना सिखाया? बाबा ने वो सेंटर पे केवल स्थूल सेवा करती थी, है ना, और स्थूल सेवा ही करती थी, केवल बर्तन मांजना, ये मुरली सुनाना आता नहीं था। तो एक दिन उनको कहा, किसी बहन का फ़ोन आया कि बाबा हम फलानी जगह प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कैलाश बहन को भेजो। तो एक दिन वो बहुत योग कर रही थी, बाबा के पास रो रही थी, बाबा मैं इस जन्म में पढ़ना नहीं, स्कूल नहीं गई, पढ़ना नहीं आता है, मेरा ये शरीर छूट जाए तो मैं अगला जन्म लूँगी और बहुत अच्छे से पढ़ के फिर आपका बनूंगी। बहुत रो रही थी। तो बाबा ने उसको कहा कि नहीं बच्ची, बाबा तुमको पढ़ना सिखाएगा। तो वो रोज तो बोले कि भाई बाबा कैसे पढ़ना सिखाएगा? तो उसने कहा कि बाबा सिखाएगा तुमको। तो मधुबन गई और मधुबन में बाबा उनको पढ़ना सिखाते थे। लेकिन बहन का फ़ोन आ गया कि हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं और कैलाश बहन को भेजो। तो वो फिर बोली बाबा मैं तो ठीक से पढ़ना भी नहीं सीखी, आप मुझे सिखा रहे हो तो मैं कैसे जाऊं? तो उसने कहा बच्ची सेवा फर्स्ट, तुम सेवा करने जाओ, बाबा तुमको पढ़ना सिखाएगा। तो बाबा ने कहा कि बाबा कैसे पढ़ना सिखाएगा? बाबा शिव बाबा परम धाम में, आप मधुबन में, और मैं वहाँ सेवा करूँगी, तो मुझे पढ़ना कैसे सिखाओगे? तो उसने कहा देखो बच्ची, जब सब सो जाए ना तो तुम रात को सबके सोने के बाद 10 बजे के बाद बाबा के कमरे में कॉपी पेन लेकर बैठना, बाबा तुमको पढ़ना सिखाएगा। और इस प्रकार वो रोज सब सो जाते थे 10 बजे के बाद, 11, साढ़े 10, 11 बजे, तो कॉपी पेन लेकर बाबा के कमरे में बैठती थी और बाबा उसके
बुद्धि का डोर वतन में खींच लेते थे और वतन में बाबा ने उनको पढ़ना सिखाया। और इस प्रकार बाबा ने कहा कि बच्ची, जब तुमको पूरा पढ़ना आ जाए ना, तुम बाबा को पत्र लिखना। और इस तरह बाबा ने उनको वतन में पढ़ना सिखाया। और जब उसको पूरा पढ़ना आ गया तो एक दिन मतलब उसने बाबा को पत्र लिखा और अपने तकिए के नीचे रखी हुई थी। तो वो सोची कि मैं किसी के हाथ पोस्ट करवाऊंगी, लेकिन वहाँ की जो बड़ी बहन थी वो कुछ सफाई उफाई करते उसके तकिए के नीचे वो पत्र देख ले, और इतना अच्छा पत्र लिखा था उसने। तो उसने कहा कि ये पत्र कौन लिखा? तो वो तो एकदम संकोच कर रही थी बताने में, है ना। फिर बाबा ने गुप्त रखने के लिए ये बात कही, मैं कैसे करूं? तो उसने कहा, वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर बहुत पूछने के बाद उसने कहा, ये पत्र मैंने लिखी। तो बोले, तुमको तो पढ़ना लिखना नहीं आता है। उसने कहा, बाबा ने मुझे पढ़ना सिखाया। और इस प्रकार उसने वतन में जाकर ये पढ़ाई पढ़ी और आज एक बहुत बड़े सेंटर की इंचार्ज है ना। तो कैलाश दीदी का अनुभव, आज भी वो वतन में जाती है और पूरा ध्यान में जाकर बाबा से हर बात पूछती है और संदेश लेकर आती है। हाँ, अभी है दीदी, गुजरात के एक सेंटर की इंचार्ज है। तो बाबा ने कहा, हाँ, तो दीदी ने कहा, बाबा मम्मा के वरदानों से ही और सब आत्माओं की दुआओं से मैं चल रही हूँ। माँ ओ माँ, तू है जग की ठंडी छां। बीदर, कर्नाटक से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी लिखती है कि नारी जीवन झूले की तरह कभी इस पार कभी उस पार होता है, मगर मेरी मीठी प्राणदायिनी माँ ने मेरे जीवन को उस पार से सिर्फ इस पार कर दिया, जिसके आनंद का तो पारावार नहीं है। लौकिक जन्म में ही जगत पालक की मेहरबानियों से जीवन में संपन्नता रही। बात सन 1965 की 31 मई की है। लौकिक माता पिता तथा दादी कमल सुंदरी ने मेरा हाथ मीठी माँ और बाप दादा के हाथों में सौंपा और कहा, आज से यह बच्ची आपकी है। मैंने मानो कोई गुप्त पहेली सुनी हो। बच्ची आपकी है। मेरी 15 वर्ष की अबोध सी अवस्था में मेरे हित चिंतक मेरे लिए क्या क्या योजना बना रहे हैं, मेरी समझ से बाहर था। सन 1950 की 31 मई को पूना में शारीरिक जन्म हुआ था। 1950 में 31 मई को पूना में शारीरिक जन्म हुआ था। ठीक 10 वर्षों के बाद पहली बार लौकिक माँ बाप के साथ सेवा केंद्र पर जाने का शुभ दिन आया। वो भी 31 मई 1960 का दिन था। तीसरे जन्म में प्रवेश पाने जैसे घड़ी 31 मई 1965 को आ पहुंची। जब प्रातः नाश्ता साकार माँ के साथ, दोपहर का भोजन साकार माता पिता के साथ, शाम को पिकनिक और रात्रि भोजन लौकिक माता पिता एवं प्रेरणा स्रोत दादी कमल सुंदरी जी के साथ किया। भोजन के बाद बाप दादा बोले, कठपुतली संतोष, तुम तो खास मम्मा की बेटी लगती हो, लौकिक माता से तो बिल्कुल मिलती नहीं हो। मेरा दिल धन्यता से उछाले मारने लगा। रात्रि क्लास के बाद विश्राम कक्ष में प्रवेश पाने से पहले मेरे हाथों को अपने हाथों में लेती हुई मीठी मम्मा ने मधुर महावाक्य उच्चारे। तुमने जो किया वो समझ कर किया। बाबा के हाथ में हाथ दिया है, संग संग जीने का वादा भी किया है, समझ कर किया ना। मैंने कहा, जी मम्मा, तो मिर्ची के बोरे खाने पड़ेंगे, खा सकोगे? मम्मा ने क्या कहा, जब बाबा के हाथ में हाथ दे दिया तो मिर्ची के बोरे खाने पड़ेंगे, खा सकेंगे? तो कहा, जी मम्मा।
मम्मा ने फिर कहा, पानी के घड़े पीने पड़ेंगे, पियोगे? जी मम्मा। पीछे पीछे दादी जमुना आ रही थी। प्रचंड शीतलता संपन्न मगर नूरानी मशाल माँ के कक्ष में प्रवेश कर चुकी दादी जमुना जी ने पूछा, हर बात में हाजी हाजी तो कह दिया, इसका अर्थ भी जानती हो? मैंने कहा, ना जी। ओहो, तो कल कमरे में आना, तुम्हें अर्थ समझाऊंगी। उनसे पहले ही बाप दादा ने अमृत बेले के मधुर महावाक्यों में अर्थ भी समझा दिया। कितना रूहानी आकर्षण भरा वातावरण था, जिसमें कठिनाई जैसे कोई बात नहीं लगी। मानो कि प्यारी माँ ने उच्चारण करके कवच पहना दिया था, जो आज तक भी पहना हुआ है। वो कवच नया का नया ही है। लिखते लिखते अनेक मधुर यादें मानस पटल पर उभरने लगी है। कौन सी बात लिखूं, कौन सी नहीं लिखूं। मम्मा का निर्देश था कि हर स्थूल सूक्ष्म कार्य जो भी करो, संपूर्णता से भरपूर पूरे मन से करो। कोई भी कार्य करो तो पूरे मन से करो। रोटी भी बेलो तो चंद्रमा सी गोल, सुना, पूरे मन से काम करो। रोटी भी बेलो तो चंद्रमा सी गोल। ऐसे नहीं मूड खराब करके, पता नहीं ये मजबूरी से कर रहे हो, ऐसा वाला नहीं है ना। कैसे काम करना है? मुस्कुराते हुए पूरे मन से। रोटी भी बेलो तो चंद्रमा सी गोल, जिसमें वो गोल रोटी उस लाल लाल गोल ज्योति की भी संग संग यादें दिलाती रहे। लाल लाल गोल ज्योति माना शिव बाबा की भी याद दिलाती रहे, खाने वाले भी शक्तिशाली हो। एक दिन सायंकाल 6:30 पर मैं प्रेस करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी। छोटे छोटे हाथों से बड़ी प्रेस उठाकर स्वयं की साड़ी प्रेस कर रही थी। मम्मा फरिश्ता पीछे से आकर कब से मेरे सफलता और असफलता के इस प्रयत्न को निहार रही थी। मुझे पता ही नहीं पड़ा। अचानक मुझे एक तरफ हटने के लिए कहा और स्वयं साड़ी प्रेस करके दिखाने लगी। मैं आनंद विभोर स्थिति में ये कहना भी भूल ही गई कि अब मैंने सीख लिया माँ की मैं कर लूँगी। माँ ने मुझे वस्त्र ही नहीं दिए, बल्कि माया की चोटों से मुक्त रहने के लिए बुलेट प्रूफ कवच पहना दिया, जिसे पहनने पर दिल गा उठता है, हे दाता, हे माता, जीऊंगी तेरी गली में, मरूंगी तेरी गली में। चली आई माँ अपनों के गांव में, धूल धूप दूर तेरी ठंडी ठंडी छाँव में। चली आई माँ, कबूल रखना माँ अपनी शक्तिशाली बाहों में। मैं तो बस आई, आ गई, आ ही गई माँ तेरी शक्तिशाली बाहों में। करुणाशीले क्षमापूर्णे प्रेममयी माँ सरस्वती। पूना की दादी ब्रिज शांता जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती है कि एक बार हम 30 कुमारियों को एक कमरे में ध्यान में बिठा दिया गया। उस समय वहां इतनी शांति छा गई कि कई कन्याएं तो ध्यान में चली गई। बाबा ओम निवास में रहते थे और हम ओम मंडली में रहते थे, जिसका पहले जशोदा निवास नाम था। तब बाबा को फोन पर बताया गया कि कई कन्याएं ध्यान में चली गई। वे ध्यान में पीयू पीयू बोल रहे थे। बाबा आए और उनको ध्यान से उतारा। मम्मा में ज्ञान समझाने की विधि बहुत प्रभावशाली थी। मम्मा जिस किसी को ज्ञान सुनाती थी वो जरूर प्रभावित होता था। हमारे बाबा और दादा भी रोज ज्ञान सुनने ओम मंडली में आते थे। बाप और दादा दोनों ओम मंडली में आते थे। सिंध में इस ज्ञान के लिए बाबा के लिए अथवा मम्मा के लिए किसी की कोई शिकायत या विरोध नहीं था। शिव बाबा को उस समय ऑलमाइटी बाबा कहते थे। जब पवित्रता की धारणा के नियम लागू किए, तब से विरोध प्रारंभ हुआ।
इससे पहले ओम मंडली की सब प्रशंसा करते थे, इज्जत करते थे। एक दिन टेनिस कोर्ट में ले जाकर मम्मा ज्ञान सुना रही थी। उस समय मम्मा ने कहा, देखो ब्रिज शांता, इधर देखो, तुम्हें कौन सुना रहा है? ये ज्ञान तुमको कौन दे रहा है? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ऐसा कहते मुझे देखने लगी। मम्मा के बोल में, मम्मा के रूप में साक्षात बाबा का स्वरूप अनुभव हो रहा था। उस समय हम ब्रह्मा बाबा को साधारण रूप में कभी नहीं देखते थे। हम ब्रह्मा बाबा को निराकार का साकार पाठ मानते थे। उस समय बाप दादा शब्द नहीं था। निराकार शिव बाबा को ऑलमाइटी बाबा और साकार को बाबा कहते थे। हम जानते थे दोनों अलग अलग है, फिर भी हमें अनुभव होता था कि दोनों कंबाइंड है। उस समय मुझे मम्मा में बाबा का कंबाइंड रूप अनुभव हुआ। तब मैंने कहा, हाँ मम्मा, मैं समझ गई। मम्मा बहुत रहम दिल थी। सजा मिलने से ही कोई व्यक्ति सुधरता है, इस बात पर उनका विश्वास नहीं था। मम्मा मानती थी कि जो व्यक्ति अपनी गलती पर प्रायश्चित करता है अथवा अपनी गलती का एहसास कर उसको सुधारता है, वही अच्छा व्यक्ति है और वह क्षमा का हकदार है। ऐसे व्यक्ति पर मम्मा अपना प्यार बरसाती थी, जो गलती को महसूस कर ले और उसे परिवर्तन करने का सोचे, उसके लिए मम्मा अपना प्यार बरसाती थी। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई। कराची में हम लोग रोज ड्रिल की वर्दी पहनकर टेनिस कोर्ट में ड्रिल करने जाते थे। चंद्रमणि बहन, मैंने चंद्रमणि दादी, हम सबको ड्रिल कराती थी। कभी कभी मम्मा भी आती थी। ड्रिल करने जाते थे तो सब जूते पहनते थे। जिस दिन देखने के लिए मम्मा आई थी, उस दिन मैंने चप्पल पहनी थी। मम्मा ने पूछा, तुमने जूते क्यों नहीं पहने हैं? मैंने कहा, मम्मा 2-3 दिन से पाँव में दर्द है, इसलिए जूते नहीं पहने। लेकिन बाद में मेरा मन अच्छा अंदर ही अंदर खाने लगा कि मैंने मम्मा महारानी से झूठ बोला, क्योंकि उस दिन तो मेरे पाँव में दर्द था ही नहीं। उस दिन मैं जूते पहन सकती थी, फिर भी मैंने मम्मा से झूठ बोला। उन दिनों बाबा हम लोगों से कहते थे कि किसी से कोई भूल हो जाए तो उसके बदले सजा के रूप में एक दिन का नाश्ता अथवा भोजन छोड़कर अपने आप को सजा दो। बाबा की यह बात मुझे याद आई तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता खिलाकर बाहर आ गई। खिलाने की ड्यूटी मेरी और आतम मोहिनी बहन की थी। 8 बजे तक नाश्ता खिलाना पूरा हो गया था। 9 बजे मम्मा अपने कमरे से नीचे आई। नीचे एक बेंच रखा था जिस पर मम्मा बैठी थी और उनके सामने हम सब बहनें नीचे बैठी थी और कचहरी जैसी होती थी। इस कचहरी में सब अपने आप अपनी भूलें बताते थे। मैंने भी खड़े होकर अपनी भूल बता दी कि मम्मा, आज आपसे मैंने झूठ बोला, इसलिए मैंने आपको अपने आप को सजा दी है। मम्मा ने पूछा, क्या भूल की है और क्या सजा दी है? मैंने सारी बात बता दी। मम्मा ने कहा, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? मम्मा का भी नाश्ता अभी तक नहीं हुआ है। मम्मा के साथ तुम भी नाश्ता करो, चलो। मैंने कहा, नहीं मम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला है, मुझे सजा भोगने दो। तब मम्मा ने कहा, ब्रिज शांता, मम्मा आज तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहती है, क्या तुम अपने साथ मम्मा को नाश्ता नहीं करने दोगी? फिर मम्मा मेरी उंगली पकड़कर ले चली और कहा, तुम्हें छोड़कर मैं नाश्ता नहीं करूंगी। आखिर मम्मा ने अपने साथ बिठाकर मुझे नाश्ता खिलाया। इस प्रकार मम्मा माँ थी, करुणामयी थी, क्षमामयी थी और वात्सल्यमयी थी। हम देखते थे कि मम्मा हमेशा मन मनाभव की स्थिति में रहती थी। जब देखो तब ऐसा लगता था कि मम्मा योग में है, मगन अवस्था में है। मम्मा का देखना, चलना, बोलना, मुस्कुराना
आदि सब में अलौकिकता और आकर्षण देखने में आता था। मम्मा की खुशी और नशा कभी कम नहीं होता था। मम्मा ने मुझे जगत माता कहकर पुकारा। काशी वाराणसी से ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र बहन जी लिखती हैं, वो क्षण कितना ना अद्भुत, अलौकिक और दिव्य अनुभूतियों से भरा था जब मुझे शास्त्रों में वर्णित विद्यादायिनी वीणा वादनी जगदम्बा सरस्वती से साक्षात मिलन मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अनुपम महामिलन को व्यक्त करने में शब्द असमर्थ है। हमने तो भक्ति में देवियों की महिमा सुनी थी, परंतु मम्मा के दिव्य मिलन से तो मैं स्वयं देवी बन गई। ये सब कुछ पल भर में ही हो गया। न सोचने, न समझने, न तर्क वितर्क करने, न ही भविष्य के प्रति संशय करने के लिए समय, मानो वक्त ठहर गया हो। मैं इस दिव्य मिलन में भूल गई थी इस नश्वर शरीर, असार संसार और समय को। आज भी मम्मा से प्रथम मुलाकात के क्षण आंखों से मोतियों के रूप में छलक पड़ते हैं। भक्ति का संस्कार जन्मजात होने के कारण नित्य मंदिर में जाकर पूजा वंदना करती थी। शिव और शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की उपासक थी। मन में इच्छा थी देवी बनने की। यही बात मैं भगवान से प्रार्थना में भी कहती थी। एक दिन जब मैं शिव के मंदिर में बैठकर ध्यान कर रही थी तो अचानक सामने का शिवलिंग अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर प्रकाश पुंज निकलने लगा और मंदिर के दरवाजे पर सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ। मैं ध्यान में चली गई। आकाशवाणी हुई, बच्ची जो चाहती हो बन जाओगी। जब आंखें खुली तो देखा कि सामने शिवलिंग और बाहर नंदीगण की केवल मूर्ति है, अन्य कोई नहीं। बाद में यही साक्षात्कार मुझे मम्मा से मिलन कराने का अनोखा माध्यम बना, क्योंकि इस साक्षात्कार के बाद मुझे सचमुच देवी बनने की धुन सी सवार हो गई। मन में यही आता था कि कहीं हिमालय की कंदराओं में जाऊं और तपस्या करके देवी बन जाऊं, लेकिन कन्या होने के कारण आगे कदम नहीं बढ़ा पाती थी। धैर्य की परीक्षा की भी तो एक सीमा होती है। आखिर मेरे जीवन में ड्रामा की वो घड़ी आ ही गई जब मुझे सत्संग में जाने का सुअवसर मिला। सत्संग चल रहा था। चंद्रमणि दादी जी योग करा रही थी। मैं जब वहाँ योग में बैठी तो तुरंत ध्यान में चली गई। आज भी दीदी ध्यान में जाती है। ध्यान में शिव बाबा से पूछा, बच्ची जगदम्बा सरस्वती से मिलना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। तब फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम अब देवी बन जाओगी। मैं खुशी के मारे झूम रही थी। जब मैं ध्यान से सामान्य अवस्था में आई तो देखा कि ब्रह्मा बाबा का फोटो वहाँ लगा हुआ है, जिनको साक्षात्कार में 5 वर्ष पूर्व देखा था। यहीं पर मुझे मातेश्वरी जगदम्बा के अमृतसर आने का समाचार मिला। मैंने सुना था कि मातेश्वरी जगदम्बा साक्षात देवी है। ये बातें बाबा ने मुझे ध्यान में भी बताई थी। मैं मम्मा से मिलन के क्षणों की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी। आखिर वह दिन आ ही गया जब हम सब क्लास में थे और मातेश्वरी जगदम्बा सामने थी। तो पहली दृष्टि मम्मा पर जो ही पड़ी, मुझे मम्मा के बदले वीणा वादनी साक्षात सरस्वती का साक्षात्कार हुआ और उनके चारों ओर प्रकाश का चक्रमण करता हुआ पुंज दिखाई दिया। मम्मा के इस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैं अभिभूत हो गई। इसके बाद मम्मा संदली पर बैठी। अचानक मम्मा के स्थान पर कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी और कभी भक्ति मार्ग वाली सरस्वती दिखाई पड़ी। यह देखते देखते
मैं ध्यान में चली गई। मैं शुरू से ही ध्यान में सहज रूप से चली जाती हूँ। इसके बाद मम्मा ने मुरली चलाना प्रारंभ किया। मम्मा के एक एक शब्द का जादुई चमत्कार था, जिसे छोटे बड़े सब सहज रूप से समझ सकते थे। उस समय मेरी उम्र लगभग 12-13 वर्ष की थी। फिर मम्मा के प्यार ने मुझे लौकिक माँ का प्यार भुला दिया और मैं मम्मा को ही लौकिक अलौकिक माँ स्वीकार करने लगी। पहली बार जगदम्बा माँ के मुखार विंद द्वारा ज्ञान मुरली सुनकर मेरे जीवन में सर्वाधिक खुशी हुई। मम्मा की आवाज के साथ साथ मुझे सितार की मधुर ध्वनि भी सुनाई पड़ रही थी। मुरली के बाद मम्मा ने मुझे वरदान देते हुए कहा, मुरली को सुनकर दूसरों को सुनाना ये तुम बच्चों का ही कार्य है। तुम शिव शक्ति हो। शक्ति सेना में सम्मिलित होकर बाबा के कार्यों को पूरा करो। तभी मैंने मन ही मन वायदा किया, मैं अपनी इस माँ के वचनों को अवश्य ही पूर्ण करूंगी। दूसरी बार मम्मा से मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ पंजाब के बटाला शहर में। दादी चंद्रमणि जी की पालना में पली हुई कन्याओं से तब सारा हॉल भरा हुआ था। इतनी कन्याओं को देख मम्मा बेहद खुश दिखाई दे रही थी। मम्मा ने सेवा और सेवा करने की विधि के ऊपर अच्छी क्लास कराई और हमें ईश्वरीय सेवाओं में निकलने के लिए प्रेरित किया। उम्र में मैं सबसे छोटी और दुबली पतली थी, फिर भी मम्मा की क्लास से प्रेरणा लेकर मैंने सेवाओं में निकलने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। चंद्रमणि दादी जी द्वारा मिली ईश्वरीय पालना और स्नेह के कारण किसी भी कन्या का दिल बाहर जाने का नहीं हो रहा था। परंतु मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मैं बाहर ईश्वरीय सेवा अर्थ जाऊंगी। इस पर मम्मा ने मेरे निश्चय की परीक्षा ली और पूछा कि अगर तुम्हारी माँ ने मना किया तो क्या करोगी। तब मैंने संकोचवश कहा कि मम्मा आप ही तो मेरी माँ हो। तब तक मैं अपनी लौकिक माँ को सचमुच जैसे भूल चुकी थी। ये मम्मा के प्यार का जादू ये चमत्कार था कि मम्मा ने कहा, मैं तुम्हें शेरों के पास भेज दूं तो डरोगी नहीं, शेरों का शिकार करोगी ना। यद्यपि मैं शेरों का भावार्थ नहीं समझ पा रही थी, फिर भी मैंने उत्तर दिया, हाँ जी मम्मा। फिर मम्मा ने जैसे कि एक से एक परीक्षा लेते हुए मुझे फुल मार्क्स देकर काशी के विद्वान पंडित महामंडलेश्वर शंकराचार्य एवं विद्युत परिषद की सेवा अर्थ भेजा। ईश्वरीय सेवा में निकलने से पहले मम्मा ने हमें अपनी विशेषताओं से भरपूर किया। हमने अपनी आंखों के सामने उस समय के प्रतिष्ठित उम्रदराज व्यक्तियों को भी मम्मा की अलौकिक शक्ति के आगे नतमस्तक होते हुए देखा। ये उनकी असीम ईश्वरीय शक्ति का ही चमत्कार था। मम्मा न केवल मीठी और मधुर वाणी बोलती थी, बल्कि उनके नैनों की भाषा भी इतनी ही मधुर एवं मीठी थी, जो कोई भी नजर मिलाए उसे सहज आभास होता था कि मम्मा हमें कितना प्यार करती है। मेरे अंदर कम बोलने और अधिक संकोच करने का संस्कार बचपन से ही था। इस पर मम्मा ने कहा, तुम्हें शिव शक्ति, तुम्हें शक्ति की देवी दुर्गा बनकर सेवा करनी है। दुर्गा देवी कभी संकोच नहीं करती। इस प्रकार मम्मा ने मेरी अनेक सूक्ष्म कमजोरियों का अपनी मीठी मीठी शिक्षाओं द्वारा बहुत ही सहज परिवर्तन कर दिया। फिर मम्मा ने मुझे समझाया कि तुम जगत माता हो। जगत माता के सम्मुख हर प्रकार के बच्चे आएंगे, कोई प्रेम वाले, कोई नटखट। मैंने मम्मा के दिए इस सम्मान का विशेष प्रयोग किया और सेवा क्षेत्र पर सेवा में सफलता प्राप्त करने में विशेष मदद अनुभव की। आज भी मुझे लगता है कि मम्मा सूक्ष्म रूप में मेरे सम्मुख उपस्थित है और समय प्रति समय मार्गदर्शन करती रहती है। मम्मा अपने आप में ज्ञान, योग और दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी। भला मम्मा की महिमा को शब्दों की सीमाओं में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, ओम शांति।
कल सुनेंगे दिल्ली हरिनगर से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी का अनुभव। धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर